Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. टेलीकॉम कंपनी वोडाफोन आइडिया लिमिटेड फंड जुटाने के लिए अपनी फाइबर संपत्ति बेचने वाली है। इसके लिए कंपनी ने पीई फंड केकेआर से बातचीत कर रही है। केकेआर ने इस हफ्ते अपनी पूरी छानबीन पूरी कर ली है। बता दें कि फाइबर एसेट बिक्री से कंपनी को 15,000 करोड़ से 18,000 करोड़ रुपए मिलने की उम्मीद है। इसके साथ ही कंपनी अपना डेटा सेंटर यूनिट भी बेचने पर विचार कर रही है। मिली जानकारी के मुताबिक कंपनी का फाइबर एसेट लगभग 1.5 से 1.25 लाख किलोमीटर की फाइबर लाइन है। इसका रिप्लेसमेंट कॉस्ट करीब 10 लाख रुपए प्रति किलोमीटर है। इसकी बिक्री से वोडाफोन आइडिया लिमिटेड करीब 18,000 करोड़ रुपए जुटा सकती है। बहुत जल्द ही प्राइवेट इक्विटी फंड के साथ ये डील पूरा हो जाएगा। जानकारी के लिए बता दें कि वोडाफोन आइडिया लिमिटेड ने टावर एसेट, फाइबर एसेट और अपने डेटा सेंटर को बेचने की तैयारी बहुत तेजी से शुरू कर दी है। फाइबर एसेट्स के साथ कंपनी अपना टावर एसेट और डेटा सेंटर को भी बेचने की तैयारी कर रही है। कंपनी ऐसा इसलिए कर रही है क्योंकि वोडाफोन आइडिया लिमिटेड कई महीनों से घाटे में चल रही है। साथ ही साथ कंपनी का एजीआर बकाया अभी 51,400 करोड़ रुपए है। हाल ही में वोडाफोन आइडिया लिमिटेड ने 1,000 करोड़ रुपए डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन को जमा की है। इसके साथ ही वोडाफोन आइडिया लिमिटेड का कुल जमा राशि 7,854 करोड़ रुपए हो गया है। 7,854 करोड़ रुपए जमा करने के बाद अभी भी कंपनी का बकाया 51,400 करोड़ रुपए है। बीते कुछ दिन पहले ही वोडाफोन आइडिया लिमिटेड ने सुप्रीम कोर्ट को कहा था कि वोडाफोन आइडिया लिमिटेड ने इन सालों में जितनी भी कमाई की है उसे वो खो चुकी है। यह खर्च टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर को सुचारू रूप से चलाने में हुआ है और अब कंपनी बकाये का भुगतान करने की हालत में नहीं है। कंपनी ने यह भी कहा था कि बीते एक दशक में उसे रेवेन्यू के तौर पर सिर्फ 6.27 लाख करोड़ रुपए ही प्राप्त हुए हैं, जिसमें से 4.95 लाख करोड़ रुपए ऑपरेशन पर ही खर्च हो गए हैं। टेलीकॉम कंपनी ने यह भी कहा कि उसकी वास्तविक संपत्ति बैंकों के पास सिक्योर्ड है। कंपनी एजीआर बकाया 51,400 करोड़ रुपए 15 सालों के अंतराल में जमा कर देगी। बहरहाल फाइबर एसेट, टावर एसेट और डेटा सेंटर की बिक्री से कंपनी को जो 18,000 करोड़ रुपए मिलेंगे, इससे कंपनी अपने इंफ्रास्ट्रक्चर और एजीआर के बकाये की भुगतान करने में लगाएगी। टेलीकॉम न्यूज़ की रिपोर्ट। For the latest telecom news, subscribe to this channel now.